नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट, ठीक है, एक एक करके पीछे से पढ़ते आगे थे, किससे रिएक्शन हो रहा है और किससे रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो नॉन मेटल ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, एमॉर्फस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल फॉर्म इन द साल्ट सॉल्यूशन। एमॉर्फस वर्ड याद रखेंगे, तो आप जब रिएक्शन करेंगे तो सबसे ऊपर में हाई रिएक्टेंट आएगा, फिर एमॉर्फस आएगा, फिर लो रिएक्टेंट आएगा या निष्क्रिय आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम क्या करें, सोडियम ब्रोमाइड जो है आपको क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या करेगा, ब्रोमीन को रिलीज कर देगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होता है कि दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल ऑफ द हैलोजेन फैमिलीज में, तो कौन किसके बाद आएगा, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टेंट होगा, कौन कम होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी प्रकार से एटी और इसके आगे भी आ रहा है, लेकिन अभी आप 116 बताए थे इसलिए वहीं तक के रोका गया, 117 तक। अब क्या बताया गया है कि नॉन मेटल, अगर यहाँ पे देखें कि नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या है, नॉन मेटल क्लोराइड के रूप में ये चेंज हो जाएगा। तो क्या है कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में। माने हाइड्रोजन बर्न करेंगे किस चीज में, क्लोरीन के चेंबर में। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन तो आप दे नहीं रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। उसी प्रकार से फास्फोरस जो है सो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रूप में ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपका। yes. अगर 2 रहेगा तो क्या कहते हैं, डाई। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, डाई। समझ में आ गया, यस। सिंगल है तो यस हो गया। नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल हाइड्राइड बना रहा है। अब इसमें क्या है कि सल्फर जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल जो होता है वो रोडेंट एग माने सड़े हुए अंडे के जैसी गंध होती है। इसके बाद नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक के द्वारा अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं तो ये NH3 माने अमोनिया का निर्माण करेगा। ऐसे ही अब देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड, अब ये मेटल नॉन मेटल उसके यूज प्रॉपर्टीज दोनों सब क्लियर हो गए। अब है क्या कि ये रिएक्ट कैसे करता है, आयोनिक कंपाउंड के रूप में इसमें प्रोसेस होता है। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, तो पीछे तो केमिकल इक्वेशन में नॉर्मली बताया गया था आपको एक एक करके कि किस प्रकार से किसका रिएक्शन होता है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी उसके बाद बताया गया था आपको। क्लोजर होता था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, कंपोजिशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ये सब हो गया था उसमें। अब यहाँ पर क्या बताया कि आयनिक कंपाउंड ये क्या है, तो ये जबकि एक केमिकल बॉन्ड्स जब दो एलिमेंट्स के बीच बनते हैं तो उसके फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, माने अपना माने पोलर के रूप में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर शेयर किया जाएगा। और ये प्रोसेस को आपको पोलर बॉन्ड के रूप में यहाँ पर कंपाउंड दिया गया आयनिक बॉन्ड में, तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन एटम्स टू अनदर, माने एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग कर रहा है तो वो दूसरे को देगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो ये ऑक्टेट है क्या, ऑक्टेट जब होता है कि एटम अगर पढ़ेंगे एटम की संरचना नीचे क्लास में आपकी हो गई होगी, तो उसमें बताया जाता है कि कोई भी अपने आप को या तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो बाहरी कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा जो होगा उसे रिएक्शन एलिमेंट के ही उस ग्रुप में, तो उसमें वो 8 अपना पूरा करना चाहेगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बनाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। बाकी जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो इस एनोदर सो एज टू द कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। सोडियम में भी यही गुण देखिएगा, अगर 11 है तो 2, 8 और 1 होगा ऑर्बिट के रूप में, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने हो जाएंगे 8 और बाहरी कक्षा में 1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। क्लोरीन को देखिएगा तो 17 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा 2, 8, 7 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षा में 7 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी का लेना चाहेगा, और इस प्रकार से वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो एटम इन द इन ऑर्डर टू सो एज टू द कंप्लीट देयर ऑक्टेव, अपना ऑक्टेव दोनों पूरा करेगा। सोडियम भी करेगा और क्लोरीन भी करता है, जैसे एक्वायर टू दिस स्टेबल, जिसके कारण वो क्या हो सके, अपने आप को स्थिर कर सके। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया, यस सर। नॉन मेटल में आपको बताया गया कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ नोबेल गैस है, यहाँ मेटल के बारे में भी बता दें। तो इन दोनों के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा बैकवर्ड तो रिवीजन कर रहे हैं एटम के स्ट्रक्चर को, जिससे ये समझना आसान हो जाएगा। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसके सेंटर पॉइंट में
आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मौजूद होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या, और इसके बाहर जितने भी होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 करके सेल होते हैं, ठीक है। हर सेल में आपका उसका नंबर क्या होता है, उसकी रखने की क्षमता कितनी होती है, 2 पे पावर n होते हैं। यानी 2 पे पावर n का मतलब क्या है कि 2 पे पावर n का मतलब है कि अगर पहली कक्षा में है तो n 1 है, इसका मतलब क्या है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरी कक्षा में अगर हम लिखेंगे 2 पे पावर n, इसका मतलब हम दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 2 4 4 स्टॉप।